अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। इससे पहले क्वेश्चन 1 और 2 मैंने करवाए थे जब हमने डिस्कशन की थी लॉगरिथम के ऊपर, तो उस वक्त हमने दो क्वेश्चन इसके साथ किए थे। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। ऑनवर्ड कोशिश करूंगा इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाए एक्सरसाइज। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आसान से हैं, दो दो नंबर के आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो हमने लॉग फाइंड करना है। तो लॉग कैसे फाइंड करेंगे? आप लिखें लॉग ऑफ 9.613। आप इसका लॉग फाइंड करने लगे हैं। एक तो है डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पे ये नंबर लिखें, लॉग प्रेस करें, आंसर आ जाएगा। लेकिन चूंकि दो नंबर का क्वेश्चन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन, तो आमतौर पे आपको कुछ ना कुछ इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ताकि वो दो नंबर का क्वेश्चन भी लगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है पहले कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? हम ऑलरेडी जब हमने क्वेश्चन 1 और 2 जो है किया था इस एक्सरसाइज का, तब हमने इसको डिटेल से पढ़ा था। मुख्तसर मैं ये बता देता हूँ कि इस नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो जो 10 की पावर बनेगी वो कैरेक्टरिस्टिक होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करता हूँ। इस नंबर को 9.613 इंटू 10 की पावर। अब देखें यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट है, तो इसको यही रहने दे, कहीं शिफ्ट नहीं करना। तो ये यही रहेगा। अगर हम इसको शिफ्ट नहीं कर रहे तो फिर 10 की पावर कितनी आएगी? अगर हम इसको शिफ्ट करते आगे पीछे, कुछ डिजिट क्रॉस करता डेसिमल पॉइंट, तो हम 10 की पावर कितनी लगाते जितने डिजिट क्रॉस किए हैं डेसिमल पॉइंट में। तो यहाँ पे तो डेसिमल पॉइंट कोई डिजिट क्रॉस ही नहीं कर रहा, तो इसलिए 10 की पावर जीरो आ जाएगी। ये जो जीरो है ये कैरेक्टरिस्टिक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी चीज हमने लिखनी होती है मेंटीसा। मेंटीसा क्या होता है? मेंटीसा होता है कि आपने फर्स्ट टू नॉन जीरो डिजिट जो है इनकी वैल्यू थर्ड कॉलम में देखनी है और फिर डिफरेंस कॉलम 3 में देखना है। यानी थर्ड डिजिट में आपने इसकी वैल्यू देखनी है 96 की लॉगरिथम टेबल में, और फोर्थ डिजिट में आपने डिफरेंस देखना है, फिर उन दोनों को ऐड कर देना है। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं 96 की वैल्यू कॉलम 3 में देखूं बुक पे, तो हमारे पास क्या होगी, ये मैं आपको यहाँ से वैल्यूज लेके दिखा देता हूँ। लॉगरिथम टेबल में हमारे पास ये लॉगरिथम टेबल आ गया, और 96 कहाँ पे है? ये लास्ट पे है, मतलब 98 तक वैल्यूज है, 97, 96 की वैल्यू कॉलम 1 में देखनी है आपने। 96 की वैल्यू कॉलम 1 में, 96 ये साइड पे जो नंबर लिखे हैं यहाँ पे 96 है, और इसके आगे 0 कॉलम, फिर 1 कॉलम, ये हमारी 9827 ये वैल्यू है 9827। तो ये हमने थर्ड डिजिट के कॉलम में हमने वैल्यू देख ली 96 की, और फोर्थ डिजिट जो 3 है इसमें डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस कॉलम ये आगे से शुरू होते हैं 1 2 3 4 5 9 तक। तो तीसरे कॉलम में 96 के सामने डिफरेंस की वैल्यू आपने चेक करनी है। ये 96 है, यहाँ से डिफरेंस कॉलम स्टार्ट होते हैं, पहला 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। तो हमारे पास ये आ जाता है 1 2 3, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2। तो आप इसे 2 को इसमें ऐड कर दें, तो आपके पास क्या आएगा, 7 और 2 9, ये 2, ये 8 और ये 9, ये आपके पास आ गया मेंटीसा। तो ये आपने इन दोनों को, ये जो आप समझ लीजिए ये रफ वर्क है आपका, तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा 9829, ये हमारे पास मेंटीसा आ गया। अब लॉग क्या आएगा, ये वाली वैल्यू दोबारा लिखें, लॉग 9.613 इज इक्वल टू, इक्वल में आप इसका आंसर लिखेंगे। आंसर कैसे लिखना है आपने, ये कैरेक्टरिस्टिक लिखें, आगे डेसिमल पॉइंट लगाए, और ये वाला मेंटीसा लिख दें 9828, ये हमारे पास इसका लॉग का आंसर आ गया। अब देखें, अगर आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट करते हैं, यानी लॉग इसका लेके आप डायरेक्ट
ये आंसर लिख लेते हैं तो मुमकिन है वो आपको नंबर पूरे ना दे। ये वाली कैलकुलेशन आपने थोड़ी सी करनी है, एक दो स्टेप करने हैं, करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा लिखना है। दूसरी बात जो ज्यादा अहम है कि आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना 9 log 9.613 तो आपको पॉइंट ये आंसर देगा। अब इस आंसर में पॉइंट के बाद 9828 ये मेंटिसा हो गया और ये जीरो करेक्टरिस्टिक हो गया। आप कैलकुलेटर से ही देख के पॉइंट से पहले जीरो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक लिख दें और मेंटिसा यहाँ पे लिख दें तो ये भी ठीक है। लेकिन अगर आप ये साथ रेफर करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कैलकुलेटर आपको डिफरेंस नहीं बताता। कैलकुलेटर इस वैल्यू को और डिफरेंस को ऐड करके जो आंसर आता है वो बताता है कैलकुलेटर का। तो अगर आप ये वाला रफ वर्क किए बगैर कैलकुलेटर से ये वाला पॉइंट के बाद वाला मेंटिसा यहाँ पे लिख दें और पॉइंट से पहले वाला ये कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे लिख दें, फिर बाद में लॉग की वैल्यू लिखें, तब भी ठीक है। आंसर तो यही आएगा, लेकिन हम इनको करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को पहले अलग अलग शो करेंगे कि ये करेक्टरिस्टिक है और ये मेंटिसा है, ताकि 2 नंबर का क्वेश्चन बने। इसके बाद आप देखें, ये वाला थोड़ा सा आगे लिखना पड़ेगा मुझे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 4 पे है 110.9। इसको भी आप ऐसे लिखें log 110.9। इसमें आपने करेक्टरिस्टिक लिखना है, करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू, करेक्टरिस्टिक क्या होगा आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें, जो 10 की बार बनेगी वो करेक्टरिस्टिक होगा। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका ये है कि पॉइंट से पहले जितने डिजिट है उनमें से एक माइनस कर दें। यहाँ से पॉइंट से पहले 1 2 3 डिजिट है, 3 में से 1 माइनस करें 2, तो 2 इसका करेक्टरिस्टिक होगा। यहाँ पे भी वही टेक्निक हम यूज कर सकते हैं कि पॉइंट से पहले एक डिजिट है तो हम क्या करें, इसमें से एक में से एक माइनस करें, जीरो आ जाएगा, तो वो जीरो करेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है। तो उसके अलावा तीसरा तरीका ये है कि आप कैलकुलेटर लें, कैलकुलेटर में इसका लॉग लें, तो पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू आएगी वो करेक्टरिस्टिक होगी, वो आप यहाँ पे लिख दें। तो मेंटिसा आप कैसे लिखेंगे, मेंटिसा जो है इसका इंटीग्रल पार्ट होता है लॉग का। तो इंटीग्रल पार्ट का मतलब है, मैं कैलकुलेटर यूज करता हूँ और आपको बताता हूँ कि हम कैलकुलेटर से इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। वही जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बात तो वही है कि आपने लॉग आगे लिखें 110.9, ये आंसर आ जाएगा आपके पास 2.04493। तो पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है वो मेंटिसा होता है हमारे पास, तो मेंटिसा की जगह आप लिख दें 0.0449, ये लिख दें आप। ये कैलकुलेटर से देखा है मैंने, लॉगरिथम टेबल यूज नहीं किया। पॉइंट से पहले 2 है तो आपने वो करेक्टरिस्टिक लिख दिया, पॉइंट के बाद 0449 है तो वो आपने मेंटिसा लिख दिया। तो हमारे पास फिर log ऑफ 110.9 का आंसर क्या आ जाएगा, ये आपने डेसिमल ये प्रैक्टिस लिखा, ये पॉइंट डाल के 0449 लिख दिया, ये आपका आंसर है। अब यहाँ पे देखिए आपने कोई रफ वर्क नहीं किया जो मैंने यहाँ पे किया था, लेकिन आप अगर लॉगरिथम टेबल यूज करें तो वो ज्यादा बेस्ट है। आप यहाँ पे पहले वैल्यू लिखें 11 की जीरो कॉलम में देख के, फिर उसमें आप डिफरेंस 9 में देख के ऐड करें, जैसे यहाँ पे मैंने ऐड किया, और फिर यहाँ पे मेंटिसा लिखें, वो यही आएगा। तो विदाउट कैलकुलेटर आप ये रफ वर्क कर सकते हैं, कैलकुलेटर से आप ऐसे करेंगे ये वाला रफ वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैलकुलेटर आपको ये वाली वैल्यू डिफरेंस की नहीं बताता, वो ऐड करके जो आंसर आता है वो आपको शो करता है आंसर में। इसलिए लॉगरिथम टेबल करेंगे तो क्वेश्चन इस तरह से होगा, ये रफ वर्क, और बगैर कैलकुलेटर के बगैर टेबल के करेंगे कैलकुलेटर से तो फिर आप ऐसे करेंगे। बास क्वेश्चंस में आपको थोड़ी सी और कंफ्यूजन हो सकती है कैलकुलेटर यूज करते हुए, तो बहरहाल बेहतर ये है आप लॉगरिथम टेबल यूज करें। चले, जहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा लॉगरिथम टेबल और कैलकुलेटर के आंसर्स में, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखें।
क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास 52.39, इसका हमने लॉग फाइंड करना है। अब देखें लॉग ऑफ 52.39 इसका आपने लॉग लेना है। आप पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखें। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, आपको इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन में आप देखें कि पॉइंट से पहले 2 डिजिट है, तो उस 2 में से 1 माइनस कर दें तो 1 कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। तो मेंटीसा क्या होगा आपके पास, मेंटीसा होगा, आप 52 की वैल्यू कॉलम 3 में देखें और डिफरेंस 9 में देखें। इस तरह से अगर हम यहाँ पे लॉग टेबल यूज करें, हमारे पास आ जाएगा 52 की वैल्यू कॉलम 3 में 0 1 2 3 7185 7185। इसमें अब आप डिफरेंस देखें कॉलम 9 में, आगे वाले जो कॉलम है 52 1 2, कॉलम 9 में इसकी वैल्यू है 7 को इसमें ऐड कर दें डिफरेंस को, ये आ जाएगा 12 1 कैरी, ये 9 हो जाएगा 1 7। तो ये आपके पास मेंटीसा आ गया 7192। आपके पास लॉग की वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग ऑफ 52.39 इज इक्वल टू, ये कैरेक्टरिस्टिक लिखें, आगे पॉइंट डाल दें 7192, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो लॉगरिथम टेबल यूज करते रहें तो ज़्यादा बेहतर है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। कैलकुलेटर से आप कैलकुलेटर का आंसर और बुक का आंसर डिफरेंट हो जाता है कई जगहों पे। एक क्वेश्चन आएगा, मैं उसमें फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो एक दो क्वेश्चंस हैं इस तरह। तो हमारे पास ये हो गया क्वेश्चन 5। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7, क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे हम। जी उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है 0.01207। तो आप देखें यहाँ पे जो हमने पहले टेक्निक यूज की थी कि पॉइंट से पहले जितने डिजिट हों उनमें से एक माइनस कर दे, वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा क्योंकि ये 0.0 समथिंग वाली वैल्यू है, तो ऐसी सूरत में जिसमें शुरू में 0 आ जाए तो आपने कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करना है, पहले आप इसे लिख लें log 0.01207। आप इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, कैरेक्टरिस्टिक शुरू में 1 और 2 0 है ना, तो आप 2 माइनस का लगाएं कैरेक्टरिस्टिक, यानी 2 नेगेटिव, इसका नेगेटिव ऊपर लगाएं। इसकी रीजन मैं आपको बता देता हूँ आगे जाके कि हमने माइनस यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, इसके ऊपर क्यों लगाया। ये डैश नहीं है, बाहर नहीं है, ये माइनस का साइन है। तो 2 0 है शुरू में, तो 2 नेगेटिव इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। इसी तरह से मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में 0.0093, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 0.0093, तो इसमें आप कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक सेम इसी पैटर्न पे देखें, शुरू में 2 0 थे, हमने जो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक लिखा। यहाँ पे 1 2 3 0 है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 नेगेटिव होगा, नेगेटिव साइन आपने ऊपर लिखना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 8 को छोड़ के अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 पे देखें तो वैल्यू है हमारे पास 0.000004, ठीक है। तो इसमें अब आप जब लॉग फाइंड करेंगे, लॉग ऑफ 0.00004, तो आप कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे शुरू में जितने जीरो हैं, कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरो है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 5 नेगेटिव होगा। यानी इस तरह के क्वेश्चन जिनमें शुरू में जीरो मौजूद हो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे होता है, वो जितने जीरो हो वही कैरेक्टरिस्टिक होता है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ।
तो एक्चुअली हमने शुरू में बात की करेक्टरिस्टिक एक्चुअली होता क्या है, किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें तो 10 की पावर जो आएगी वो उसका करेक्टरिस्टिक होगा। तो यहाँ पे अगर आप इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें तो -2 ही आएगी 10 की पावर। इसलिए बेसिक कंसेप्ट वही है कि साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने से 10 की जो पावर बनेगी वो हमारा करेक्टरिस्टिक होता है। यहाँ पे भी अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -2 ही आएगी। इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -3 आएगी। इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -5 आएगी। तो ये वही हमने 10 की पावर्स ही लिखी है, लेकिन हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किए बगैर डायरेक्ट ये काम किया है इस टेक्निक से कि जितने जीरो हो उतना नंबर नेगेटिव ले ले वो करेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, अब हम इनका मेंटीसा लिखते हैं। मेंटीसा, इसका मेंटीसा क्या होगा, आपने फर्स्ट टू नॉन जीरो डिजिट की वैल्यू थर्ड डिजिट में देखनी है, यानी ये शुरू वाले जीरो तो छोड़ दें। 12 की वैल्यू जीरो में और डिफरेंस 7 में। 12 की वैल्यू आप जीरो में देखेंगे और डिफरेंस 7 में देखेंगे, आपके पास आएगा 0792 और डिफरेंस कॉलम 7 में देखेंगे तो आपका आएगा डिफरेंस कॉलम 7 में ये आ रहा है हमारे पास 25 जी, 25 आ रहा है डिफरेंस। इसको ऐड करेंगे आएगा 7 11 1 कैरी 8 0। ये आपका मेंटीसा है 0.0817। पॉइंट यहाँ पे लगा लें या बाद में लगाएं, बात एक ही है। इसका आंसर क्या आएगा, log ऑफ 0.01207 इज इक्वल टू, ये करेक्टरिस्टिक लिखें, -2.0817। चलो जी, ये हमारा आंसर है। अब देखें यहाँ पे जो बुक है उसने भी दो आंसर लिखे हुए हैं, मैं दोनों की रीजन बता देता हूँ। दूसरा आंसर कैसे आएगा, यहाँ पे उसने आंसर आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 6 -2.0817, एक ये आंसर दिया है। दूसरा आंसर उसने दिया है ये वाला, यानी -1.9183। तो पहली तो बात है कि ये भी आंसर ठीक है। ये जो लोगारिथम टेबल से वैल्यू देखेंगे और कैरेक्टरिस्टिक को इस तरह से लिखेंगे तो आंसर ये आएगा, लेकिन कैलकुलेटर से आंसर ये नहीं आएगा। कैलकुलेटर से आंसर ये आएगा, यानी उसने दोनों आंसर लिखे हुए हैं बुक के एंड पे। जो कैलकुलेटर से आता है वो आंसर भी लिखा है, और जो बगैर कैलकुलेटर के लोगारिथम टेबल से वैल्यू लिख के आता है वो ये है। दोनों आंसर उसने बुक में दिए हुए हैं। अब अगर हमने ये लोगारिथम टेबल से कर लिया तो ठीक है, इट्स ओके, ये आंसर ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर से करते हैं फिर ये आंसर आएगा। कैलकुलेटर से आप कैसे करेंगे, कैलकुलेटर से आप ऐसे करेंगे कि आप लॉग लिख के ये आगे प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा। उसमें ना आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लिखना है ना मेंटीसा लिखना है, आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि अब आप ये स्टेप नहीं कर सकते। अगर ये आंसर आता है तो आप ये स्टेप नहीं कर सकते, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ये प्रेस करें नंबर तो ये आंसर। लेकिन चूंकि दो नंबर का क्वेश्चन है, हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी चाहिए, तो हम अगर इसी पैटर्न को आगे लेके चले तो इससे ये आंसर बन जाएगा। कैसे, ये देखें, मैंने शुरू में बताया था कि 2 का जो नेगेटिव साइन 2 के ऊपर लिखना है, साथ नहीं लिखना। उसकी रीजन, 2 नेगेटिव है लेकिन पॉइंट के बाद वाला ये जो मेंटीसा है ये पॉजिटिव है। अगर हम नेगेटिव साइन यहाँ पे लिखेंगे तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन हमने नेगेटिव साइन को सिर्फ इसके ऊपर लिखा है, इसका मतलब सिर्फ 2 नेगेटिव है और पॉइंट के बाद वाला नंबर नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है। तो हम फिर इनको अगर यूँ अलग अलग करके लिख लें, -2 आगे +0.0817, इस तरह से लिख सकते हैं ना। हमने लॉग की डेफिनेशन में पढ़ते भी ये पढ़ा था, बल्कि इससे पहले वाले लेक्चर में, कि लॉग इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक प्लस ये मेंटीसा, तो यू भी हम लिख सकते हैं। अब कैलकुलेटर पे आप -2 + 0.0817 करेंगे तो वो स्कोर करेगा प्लस माइनस माइनस
करके ये वाला आंसर आ जाएगा -1.9183। ठीक है, तो आप यहाँ तक क्वेश्चन खत्म कर दें तब भी ठीक है, आगे इसे प्लस माइनस करके यहाँ पे लिखें तब भी ठीक है, लेकिन डायरेक्ट करेंगे तो मुमकिन है कि वो आपको कहे भी इसने लॉगरिथम टेबल यूज ही नहीं किया, तो वो आपका एक नंबर काट दे। चले बहरहाल आगे देखें, ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ गया, इसका मेंटीसा क्या होगा। मेंटीसा इसका हम लेंगे, देखिए 90 फर्स्ट टू नॉन जीरो, शुरू वाले जीरो तो छोड़ दें, फर्स्ट टू नॉन जीरो डिजिट की वैल्यू आपने अगले डिजिट में देखनी है, थर्ड डिजिट में। तो इसमें तो देखिए 93 के आगे कोई डिजिट ही नहीं है, अगर कोई आगे डिजिट ना हो तो आप जीरो कंसीडर करेंगे। तो 93 के आगे जो है अगर जीरो हो तो हमने 93 की वैल्यू जीरो में देखनी है, इस थर्ड डिजिट में, ये हमने खुद से जीरो लगा लिया क्योंकि आगे कोई नंबर ही नहीं है। डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू में आप एंड में जीरो लगा लें तो उससे फर्क नहीं पड़ता नंबर में। तो 93 की वैल्यू आपने जीरो में देखनी है, 93 की वैल्यू आप जीरो में देखेंगे तो वो आ जाएगी आपके पास 93, जीरो में है इसकी वैल्यू 9685, 9685। इसमें आपने डिफरेंस देखना है, फिर आगे जीरो में एक और जीरो लगा लें, इसमें डिफरेंस देखें, लेकिन डिफरेंस कॉलम तो होता ही नहीं जीरो वाला, डिफरेंस वाले कॉलम 1 से स्टार्ट होते हैं, जीरो से नहीं स्टार्ट होते, लिहाजा हमें डिफरेंस देखने की जरूरत ही नहीं। हम इसको यूं कर लेते हैं कि इसका जो है मेंटीसा 96, यहाँ पे थी वैल्यू 9685 ये मेंटीसा है। तो डिफरेंस चूंकि इसमें है ही नहीं है तो हम इसका लॉग फिर कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ 0.0093 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक लिखें, पॉइंट डालें 9685, ये हम मेंटीसा लिखते हैं, ये आंसर आ गया। अब ये भी आंसर ठीक है, अगर आप इसे आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो जैसे ये हमने -2 और मेंटीसा को अलग अलग लिखा प्लस का साइन डाल के, इसी तरह से -3 और मेंटीसा को अलग अलग लिख लें आप, -3 प्लस पॉइंट डाल के 9685, इनको प्लस माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप ना भी आंसर लेके आए तब भी ठीक है। बहरहाल इसका आंसर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, वो जो कैलकुलेटर शो करेगा वो होगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में इसका आंसर आ रहा है आपके पास -2.0315, ये आंसर है आपका। ठीक है, आप यहाँ तक कर लें या आगे से प्लस माइनस करके यहाँ पे करें, दोनों करा ठीक है, लेकिन याद रहे कि कैलकुलेटर से आप एक ही स्टेप में डायरेक्ट ना करें शॉर्ट क्वेश्चन को, जब लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तब हम कैलकुलेटर से करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बार बार वैल्यूज लेनी होती हैं, तो लॉगरिथम टेबल से वैल्यू बार बार देखना वो एक मुश्किल काम हो जाता है, टाइम लगता है, इसलिए हम वहाँ पे कैलकुलेटर से डायरेक्ट आंसर लिखेंगे लॉग के, लेकिन बेहतर है कि आप यहाँ पे लॉग टेबल यूज करके करें। बहरहाल इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो ये आप लिखेंगे करेक्टरिस्टिक हो गया -5, ये आपको बता चुका हूं पहले, 1 2 3 4 5 जीरोस हैं, तो इसका करेक्टरिस्टिक 5 नेगेटिव होगा। अब आप इसको मेंटीसा लिखेंगे, मेंटीसा कैसे लिखेंगे, अब देखिए जरा, कैलकुलेटर में आप ये वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, वो भी मसला नहीं है। ये वही बात है कि जैसे आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 9s आर 5 8s आर 12 6s आर, कैलकुलेटर प्रेस करें नंबर आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर आपको टेबल याद होंगे तो आप विदाउट कैलकुलेटर यूज किए टाइम आपका बच जाएगा, आप डायरेक्ट सोच के आंसर लिख देंगे। यही हिसाब है कि आप यहाँ पे कैलकुलेटर से डायरेक्ट आंसर लिख देंगे ठीक है, लेकिन वो जो क्या उसे कहते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग है करेक्टरिस्टिक क्या होता है, मेंटीसा क्या होता है, हम इसको कैलकुलेटर के बगैर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज़ें समझ नहीं आएगी। तो आप लॉगरिथम टेबल यूज करते हुए मेंटीसा को चेक करें, कैसे चेक करेंगे, ये शुरू वाले जीरो तो छोड़ दें, जैसे यहाँ पे आपने 93 का वैल्यू देखी थी, शुरू वाले जीरो छोड़ दिए, ये 12 की वैल्यू देखी थी, ये शुरू वाले जीरो छोड़ दिए, तो ये शुरू वाले जीरो जो है इनको आपने नहीं देखना, आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट देखना है, फर्स्ट टू नॉन जीरो डिजिट देखने हैं। तो यहाँ पे तो एक ही डिजिट है, तो दूसरा जीरो आप कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे,
डेसिमल पॉइंट के एंड में। तो 0 कंसीडर करेंगे तो क्या आ जाएगा 40। अब 40 की वैल्यू आपने किस में देखनी है, आगे तो डिजिट ही कोई नहीं है, तो वहां पे भी आप डिजिट 0 कंसीडर कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप 40 की वैल्यू 0 कॉलम में लोगारिथम टेबल के चेक करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू हमारे पास लोगारिथम टेबल के जरिए 40 की वैल्यू 0 में, 40 की वैल्यू 0 में है 6021, 6021। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस कोई नहीं है, क्यों? क्योंकि देखें 40 की वैल्यू 0 में, आगे चौथे डिजिट में हम कंसीडर करते हैं, मतलब 0 कंसीडर करते हैं, तो ये इसमें हमने डिफरेंस देखना होता है, तो डिफरेंस कॉलम तो 0 का होता ही नहीं है, तो इसलिए हम इसमें डिफरेंस नहीं देखेंगे, डिफरेंस कोई नहीं होगा। लिहाजा हम अब इसका लॉग कैसे लिखेंगे, log of 0.00004 इज इक्वल टू, कैरेक्टरिस्टिक लिखें, पॉइंट डालें और 6021 लिख दें, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वही बात, -5 को अलग करें प्लस 0.602 को अलग करें, प्लस माइनस करेंगे तो आंसर दूसरा भी आ जाएगा कैलकुलेटर वाला। ठीक है, तो इसके बाद हम करते हैं, ये मेरा ख्याल आपको नजर आ रहा होगा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा यहाँ से इसको रेस करना पड़ेगा, ये नजर नहीं आ रहा। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मतलब चलें, क्वेश्चन 7 तक ठीक, आगे क्वेश्चन 5 जो है, क्वेश्चन 8 जो है हम यहाँ पे कर लेते हैं दोबारा से। नहीं आ रहा था जी, क्वेश्चन नंबर 8 हम दोबारा देख लेते हैं यहाँ पे। 8 नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 था, 8 मैंने स्किप किया था क्योंकि 9 एक टाइप के क्वेश्चन थे, इसलिए मैं पहले कर रहा था। 0.00004, ठीक है, तो इसमें हमारे पास log ऑफ 0.00004 जब करेंगे तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा हमारे पास 1 2 3 4 5 जीरोस हैं तो 5 माइनस होगा, और मेंटिसा क्या होगा, मेंटिसा होगा हमारे पास 4 के आगे हम 0 एक कंसीडर कर लेंगे तो 40 बन जाएगा। 40 की वैल्यू हमने अगले डिजिट में देखनी है, अगला डिजिट हम 0 कंसीडर कर लेते हैं, तो 40 की वैल्यू 0 में आप देखेंगे तो हमारे पास आंसर आया था यहाँ पे तो 40 की वैल्यू हमारे पास 0 में थी 6021, हमारे पास इसका लॉग क्या आ गया, log 0.00004 is equal to 5 negative 0.6021, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, ये वहाँ पे नजर नहीं आ रहा था इसलिए मैंने इसको दोबारा किया है, पैटर्न वही है, आपको समझ आ गई होगी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं और फिर अगले क्वेश्चन कर लेते हैं जी। 2.3 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन किसके इक्वल होता है, 1 ट्रिलियन इक्वल होता है 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1 के साथ 12 जीरो लगाओ, 12 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 के साथ 12 जीरो हो वो 1 ट्रिलियन बन जाता है। तो इसका हमने लॉग लेना है। इसमें पहले आप देखें कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक देखें, इसमें पॉइंट नहीं है इस पूरी वैल्यू में, पॉइंट एंड पे कंसीडर करें तो पॉइंट से पहले कितने डिजिट हो गए, 12 तो 0 हो गया और एक ये 1 भी है, तो कुल 13 डिजिट हो गया पॉइंट से पहले, तो 13 में से 1 माइनस करो तो क्या आ जाएगा 12, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा। अब मेंटिसा क्या होगा, मेंटिसा आप ये देखें कि फर्स्ट 2 डिजिट्स को थर्ड कॉलम में, थर्ड डिजिट के कॉलम में देखना है, यानी 10 की वैल्यू आपने 0 कॉलम में देखनी है।
10 की वैल्यू आप जब 0 कॉलम में देखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0000, ये आंसर है। अच्छा, चौथे डिजिट में आपने डिफरेंस देखना है और डिफरेंस 0 कॉलम में होता ही नहीं है, तो इसका मतलब डिफरेंस देखने की जरूरत नहीं। आपके पास लॉग आ जाएगा 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 1 ट्रिलियन का लॉग आएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक लिखे, 12 पॉइंट डाले, आगे 000 लिख दें, ये आपका आंसर है इसका लॉग फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9, मैं आपको करवा चुका हूँ, पहले वाले क्वेश्चन की टाइप का था, इस वजह से क्वेश्चन नंबर 10 देख लें जरा। क्वेश्चन नंबर 10 है 4, इसका आपने लॉग फाइंड करना, लॉग ऑफ 4। इसमें देखें कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपके पास, कैरेक्टरिस्टिक होगा, ठीक है, इसमें पॉइंट नहीं है तो आप राइट साइड पे एंड पे पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। तो पॉइंट से पहले एक डिजिट है तो एक में से एक माइनस करें, आंसर क्या आ जाएगा 0, तो ये कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद मेंटिसा, मेंटिसा आपने कैसे लिखना है, अब देखें 4 के आगे कोई डिजिट नहीं है, आप 0 कंसीडर कर लें, तो 40 की वैल्यू आपने देखनी है किस में, थर्ड डिजिट में, आगे तो डिजिट ही कोई नहीं है, आप 0 कंसीडर कर लें। तो 40 की वैल्यू आप देखेंगे 0 कॉलम में, तो 40 की वैल्यू 0 कॉलम में, जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन 9 किया उसमें भी यही नंबर था, लेकिन थोड़ा सा डेसिमल में था। हर 40 की वैल्यू आप देखेंगे तो आपके पास आ जाएगी 6021, 6021। तो हमारे पास इसका फिर लॉग आ जाएगा, लॉग ऑफ 4 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक लिखे, आगे मेंटिसा लिख दें 6021, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 11 में है 4000 जी, 4000 का लॉग आप कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सी बात है, लॉग ऑफ 4000 आप फाइंड कर रहे हैं तो पहले आप कैरेक्टरिस्टिक लिखें, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट एंड में कंसीडर करें, पॉइंट से पहले 1 2 3 4 डिजिट है, तो 4 में से 1 माइनस कर दें, क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 3, तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा, यानी पॉइंट से पहले जितने भी डिजिट हैं उसमें से आप 1 माइनस कर देंगे तो वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा जी। मेंटिसा कैसे लिखेंगे, मेंटिसा देखें जरा। मेंटिसा देखने के लिए आप क्या करेंगे, 40 की वैल्यू 0 में देखेंगे ना, थर्ड डिजिट में, तो यहाँ पे भी हमने वही किया था, 4 के आगे 0 कंसीडर किया था तो 40 की वैल्यू 0 में देखी थी, तो यही आ गया था 06021, तो यहाँ पे मेंटिसा भी वही सेम आएगा 6021। डिफरेंस कॉलम 4 डिजिट में देखते हैं, लेकिन डिफरेंस कॉलम 0 वाला नहीं होता, इसलिए डिफरेंस इसमें नहीं देखना हमने। तो हमारे पास इसका लॉग क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 4000 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक लिखें, आगे डेसिमल पॉइंट डालें, आगे 6021 लिखें, ये आपका आंसर है। कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट ये वैल्यू निकालें, तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक लिख दें पॉइंट से पहले वाला, और पॉइंट के बाद वाला मेंटिसा वो यहाँ पे लिख दें और ये आंसर लिख दें, यानी कैलकुलेटर से भी ये डायरेक्ट हो जाएगा, आपको लॉग टेबल देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे आपने डिफरेंस फाइंड करना होता है और ग्राफ वर्क में आप मेंटिसा उस वैल्यू में डिफरेंस को ऐड करते हैं, तो वो डिफरेंस देखने के लिए आपको लॉग टेबल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कैलकुलेटर आपको डिफरेंस नहीं बताता, वो डायरेक्ट ऐड करके मेंटिसा बताता है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 12 देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 12 में है 54, लॉग ऑफ 54 क्या आएगा हमारे पास, हमने पहले लिखना है कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसका पॉइंट कंसीडर करें एंड पे, तो पॉइंट से पहले 1 2 डिजिट होगा, तो 2 में से 1 माइनस करें, आंसर क्या आ जाएगा 1, तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक। मेंटिसा क्या होगा, मेंटिसा होगा आपके पास
54 की वैल्यू थर्ड डिजिट में, थर्ड डिजिट तो कोई भी नहीं है, आप जीरो कंसीडर करें तो 54 की वैल्यू जीरो कॉलम में देख लें आप। कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट ये हो जाएगा आपके पास आंसर। और 54 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी जीरो में 7324, 7324। हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, log ऑफ 54 इज इक्वल टू, कैरेक्टरिस्टिक लिखें, आगे पॉइंट डालें, 7324, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसके बाद हम, ये हमारे पास क्वेश्चन नजर आ रहा है शायद नीचे। अच्छा, इसकी जो वैल्यू है ये वाली हमें मेरे ख्याल नजर नहीं आ रही, इसमें थोड़ा सा बाहर की सेटिंग में प्रॉब्लम है। तो इसका हमारे पास यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, इसका आंसर आगे आपने यूँ लिखना है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ log ऑफ 4 इज इक्वल टू, ये कैरेक्टरिस्टिक लिखें, पॉइंट डालें और ये मल्टीसा लिख दें 6021, ये आपके पास जो है वो आंसर आ गया इसका। ठीक है, अच्छा जी, आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, 1.009, इसका हमने लॉग फाइंड करना है, log ऑफ 1.009। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक, तो पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, पॉइंट से पहले एक ही डिजिट है, तो एक में से एक माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो, तो ये जीरो कैरेक्टरिस्टिक। मेंटिसा क्या होगा, मेंटिसा फर्स्ट टू डिजिट से जो नंबर बनता है उसकी वैल्यू आपने थर्ड डिजिट वाले कॉलम में देखनी है। तो 10 की वैल्यू आप किस में देखेंगे, जीरो कॉलम में। तो 10 की वैल्यू जीरो कॉलम में क्या होती है, आप पहले देख चुके हुए हैं, वो होती है 0 0 0 0 0। और डिफरेंस कॉलम 9 में, डिफरेंस कॉलम 9 में होगा तो वो डिफरेंस कॉलम 9 में आपके पास आ जाएगा 38, जी 38 आ जाएगा। 38 को इसमें प्लस कर देंगे, आपके पास आंसर आएगा 8300। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, इसका लॉग आप लिखेंगे, लॉग ऑफ 1.009 इज इक्वल टू, कैरेक्टरिस्टिक लिखें, आगे पॉइंट डालें, आगे ये जो मेंटिसा का आंसर आया था प्लस करके 0038 आप लिखें। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इसी तरह से अब हम ऐसे करते हैं कि इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी सेम वही है, जरा और करें। क्वेश्चन नंबर 14 में उसने यही वैल्यू थोड़ा सा डेसिमल पॉइंट चेंज करके दे दी है 0.1009। इसका लॉग फाइंड करेंगे कैसे, कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे पहले। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इसका होगा, देखें जरा, पॉइंट शुरू में जीरो आ गया ना, जैसे हमने पहले 3 क्वेश्चन कंटिन्यूसली किए थे कि स्टार्टिंग में अगर जीरो आ जाए तो जितने जीरो होते हैं उतना नेगेटिव साइन के साथ कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब यहाँ पे शुरू में एक जीरो है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा नेगेटिव साइन के साथ। और मेंटिसा क्या होगा, मेंटिसा होगा आपका, आपने वैल्यू देखनी है फर्स्ट टू डिजिट की। ठीक है, नॉन जीरो डिजिट से आपने डिजिट काउंट करने ना, इसको तो शुरू में जीरो काउंट करने की जरूरत नहीं है, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये है, इसके साथ नेक्स्ट डिजिट जीरो, ये नंबर बन गया 10। 10 की वैल्यू आपने कॉलम जीरो वाले कॉलम में देखनी है। 10 की वैल्यू जीरो वाले कॉलम में होती है 0 0 0 0, यहाँ पे हम देख चुके हैं, यहाँ पे भी हमने वही लिखा ना, 10 की वैल्यू जीरो में देखी थी, यहाँ पे भी 10 की वैल्यू जीरो में देखनी है, ये आ जाएगा 0 0 0। तो डिफरेंस कॉलम 9 में, डिफरेंस कॉलम 9 में हमने देखा था 38, तो यहाँ पे भी वही है 38, वही क्वेश्चन है, बस कैरेक्टरिस्टिक चेंज है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक
0 था और यहाँ पे करेक्टरिस्टिक -1 है। इसे जब आप ऐड करेंगे 0.038 आ जाएगा। हमारे पास log ऑफ 0.1009 का आंसर आ जाएगा। करेक्टरिस्टिक है 1 माइनस का, आगे पॉइंट डालें, आगे मल्टीपल लिख दें 0038, ये आपका आंसर है। तो अगर आप दूसरा आंसर लाना चाहते हैं तो आप -1 प्लस 0038 कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है, कहते हैं -4 का लॉग लें। अच्छा, अब आप देखें जरा कि आप ना यहाँ पे लॉग लें -4, ठीक है, तो आपको एरर दे देगा, यानी इसका आंसर वो शो नहीं करेगा। इसका मतलब है कि अगर कोई नेगेटिव नंबर हो तो उसका लॉग पॉसिबल नहीं होता। तो यही इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने एंड में कहा था, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो लॉग फाइंड करें। तमाम क्वेश्चंस का लॉग पॉसिबल था, हमने फाइंड कर लिया। ये जो लास्ट क्वेश्चन है -4, इसका लॉग पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लिख लेंगे नॉट पॉसिबल। ये आपका आंसर है, बस इसका लॉग पॉसिबल ही नहीं है, लॉग इज नॉट पॉसिबल। यूं लिख लें या नॉट पॉसिबल लिख लें या ये भी साथ लिख लें, बिकॉज इट इज अ नेगेटिव नंबर, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है इसलिए इसका लॉग पॉसिबल नहीं है। नॉट पॉसिबल भी लिख लें सिर्फ तो चल जाएगा, ठीक है जी। ओके, ये हो गई हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अभी एक्सरसाइज करेंगे। अभी तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।